पहुंच गए हैं पटना। और पटना में हमने यहीं पे हमारे चंदन जी के मामा जी हैं, तो उनके यहाँ पे हमने सामान रख दिया है। हमने रैपिडो ऐप से बुक की है बाइक, क्योंकि ऑटो यहाँ पे आ ही नहीं रहा था, तो हमने बाइक बुक की है। तो हमारे दूसरे भैया भी आ गए हैं, इधर चंदन सिंह। तख्त श्री पटना साहिब या श्री हरि मंदिर जी के नाम से विख्यात यह शानदार गुरुद्वारा अपनी आकृति और बनावट से सभी का मन मोह लेता है। गुरु गोविंद जी के जन्म स्थान से जुड़ा पटना साहिब गुरुद्वारा बिहार की राजधानी पटना में स्थित है और इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने कराया था। मैं आपको मुख्य मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। आपको पटना साहिब तख्त के दर्शन कराने के लिए यहाँ पर फोटोग्राफी करना मना है और सेल्फी लेना भी सख्त मना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर परमिशन ले ली है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको तख्त श्री पटना साहिब के दर्शन करा देता हूँ। और यहाँ पर जो कुआं है उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर प्रसाद न डालें और फूल न डालें। तो आपको मैं दर्शन कराता हूँ तख्त श्री पटना साहिब के। आप यहाँ पर अगर पटना में घूमने जाते हो तो आप जा सकते हो पटना साहिब गुरुद्वारे में, क्योंकि सिख धर्म से संबंधित यह गुरुद्वारा बहुत ही शानदार तरह से बना हुआ है। श्री हरि मंदिर सिख धर्मों से संबंधित प्रमुख 5 तख्तों में से एक है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन की वस्तुएं, उनके बचपन का पालना और उनके लोहे की 4 तीरें, तलवार, पादुका तथा हुक्मनामा गुरुद्वारे के अंदर ही सुरक्षित रखे गए हैं। और यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है जिसको कहा जाता है प्रकाशोत्सव। तो प्रकाशोत्सव के अवसर पर यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ जमा रहती है। और ये गुरुद्वारा रात के अंधेरे में बहुत ही शानदार लगता है और यहाँ पर हमेशा ही पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। तो आप अगर पटना में जाते हैं पटना घूमने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले गुरुद्वारे में ही जाएं। और रात के अंधेरे में कृत्रिम प्रकाश के रोशनी में यह और भी मोहक लगता है। और मैं एक बार रात की तस्वीर पटना साहिब गुरुद्वारे की आपको दिखा देता हूँ। तो रात के अंधेरे में यह और भी सुंदर लगता है। गुरुद्वारे में जाते हैं तो आपको हमेशा पैर धोने पड़ते हैं, तो ये क्यों धोते हैं और ये पानी के बारे में ये बताएंगे भैया हमें। जी, हमारे सबसे पहले जब गुरुद्वारे कोई भी दर्शन करने आते हैं, सबसे पहला स्थान और जगह ये चरण गंगा है, जो कि ये इसका महत्व सबसे श्रेष्ठ महत्व है। इसमें कई संत महापुरुषों का कई तरह का रूपों का इसमें चरण गंगा पैर पड़ता है। इसको लोग संगत जो है चरण गंगा के तौर पे इसको घर ले जाते हैं, पीते भी हैं, घर में छिट्टा भी मारते हैं। दुख हो, तकलीफ हो, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा अपने घर में होता है, उस पानी को अमृत के रूप में ले जाकर घर में छिट्टा भी मारते हैं। जो गुरु रहे हैं, आपने बताया था कि 10 गुरु रहे हैं और उसके बाद में गुरु ग्रंथ को ही गुरु मान लिया गया है, तो उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दे दीजिए। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज हुए थे और लास्ट
दसवें पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी। हमारे 1 से लेकर 10 तक गुरु हैं, जी जी। जो कि अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बाद कोई गुरु नहीं बना जी। जो कि उनके 4 पुत्र थे, जी। वो भी 2 पुत्र मतलब दिल्ली के बंगला साहिब जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पे मतलब उनको दीवार में चुन दिया गया था। जी जी। और वो जो है लड़ाई में शहीद हो गए थे। जी। गोविंद सिंह जी के जो 4 पुत्र थे, उसके बाद उनके आगे कोई गुरु नहीं बना। 11वां गुरु गद्दी मिल गया गुरु ग्रंथ साहिब जी। अच्छा जी। उसके बाद हम लोग गुरु मानियो ग्रंथ दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो है 11वां गुरु गद्दी देने के बाद सारे संगत सारे जनता को कहें कि आगे कोई गुरु नहीं बनेगा, इसके बाद हमारे गुरु यही है, गुरु मानियो ग्रंथ को ही हम लोग गुरु मान। अच्छा जी। तो गुरु धन्यवाद। तो आगे कोई गुरु गद्दी मिला ही नहीं। आप कहीं भी जाओगे, किसी भी गुरुद्वारा में जाओगे तो आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी ही मिलेंगे। उन्हीं का मतलब हम लोग मत्था उनके आगे मत्था टेकते हैं, उनके आगे नमन करते हैं। जो भी हमारे 1 से लेकर 10 गुरु का उसमें जीवनी कथा उस गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, वही हम लोग पाठ और पूजा उन्हीं को करते हैं। और थोड़ा गुरुद्वारे के बारे में जानकारी देंगे ये हमें आप भैया, ये भैया मिले हैं मुझे, तो बताइए इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ, और जिस तक ये वीडियो जाएगा उन्हें भी बधाई देता हूँ। तखत श्री पटना साहिब के ये ग्रेड कर्मचारी होने नाते मैं आपको आमंत्रण भी करता हूँ, वेलकम करता हूँ और नमस्कार करते हुए आपको मैं बताना चाहता हूँ ये पावन पवित्र स्थान तखत श्री पटना साहिब, जहाँ महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश हुआ